हे फ्रेंड्स, मैं अंकिता डिजाइनर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वर्टेक्स ब्लाउज का कटिंग आपके साथ शेयर करेंगे अस्तर पर। तो वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये मैंने अस्तर लिया है और फुल साइड वो मैंने अपने साइड रखा है। अब हमें कपड़े को सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें यहाँ पर लेंथ लेनी है। मेरी तैयार लेंथ है 13.5, तो मैं उसमें 1 इंच प्लस करूँगी तो हमें 14.5 पर हमें मार्क करना है और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर का मार्क करना है। आपका फुल शोल्डर हो वहाँ पर हमें उसका हाफ करना है और मैं यहाँ पर 7.25 इंच पर मार्क करूँगी और 1 इंच हमें डाउन जाना है और नेक विड्थ हमें लेनी है 2.5 इंच और इस तरीके से हमें तिरछे में लाइन ड्रॉ करनी है आर्म होल की। अब हमें आर्म होल के लिए मार्क करना है, तो इस तरीके से मैं 5 इंच पर मार्क करूँगी और इस तरीके से ये हमारी चेस्ट लाइन होगी। तो चेस्ट है हमारी 36, तो उसमें मैंने 2.5 लूजिंग ऐड की है, तो वो हमारी हो जाएगी 9.5 इंच और 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए लिया है। अब हमें कमर का लेना है 7.25 इंच और 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए और इस तरीके से हमें लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर हमें शोल्डर लेना है, तो बैक में हमें 3 इंच माइनस किया है, तो 5.25 इंच पर हमारा शोल्डर होगा। तो इस तरीके से हमें मार्क कर देना है और इस तरीके से टेप को फोल्ड कर देना है। इस तरीके से बीच का सेंटर निकालना है और दोनों तरफ से हमारा 0.25 इंच पर मार्क करना है और आर्म होल के लिए 0.75 इंच पर। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट का आर्म होल होगा और ये हमारा बैक का आर्म होल होगा। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से हमने हमारी नेक विड्थ थी 2.5 इंच रेडी शोल्डर, तो उसमें मैंने 1 इंच हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ से भी हमें यहाँ पर हमारा जितना भी गैप है तो वहाँ पर भी हमें उतना ही रखना है और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहाँ से हमें इस तरीके से सेंटर निकालना है और गले की हमें लेंथ लेनी है 10.5 इंच। तो यहाँ पर भी इतना है, यहाँ पर भी हमें इतना ही लेना है। फिर आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं जितना आपको ब्रॉड चाहिए उतना। यहाँ पर मैं हाफ इंच बढ़ा रही हूँ, हाफ इंच से 1 इंच। और इस तरीके से हम गोलाई का शेप देंगे। फिर यहाँ पर हम एक डिजाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर अब हमें यहाँ पर टक्स की मार्किंग करनी है, तो टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है और सेंटर निकालना है और लेंथ में लेना है 4 इंच। दोनों तरफ से हाफ इंच लेना है हमें और इस तरीके से लाइन को मिला देना है। अब हमें कट करना है, तो ये हमारी डीप नेक है इसलिए हम इसमें स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करेंगे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसकी हमें लेंथ लेनी है टोटल
16 इंच। इस तरीके से अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है हमें। अब हमें हाफ इंच लेना है ऊपर पट्टी के लिए। तो हाफ इंच को छोड़ते हुए हमें फुल शोल्डर लेना है 7.25 इंच का। इसमें हमें 1 इंच डाउन जाना है और नेक विड्थ लेनी है हमें 2.5 इंच और इस तरीके से लाइन को मिला देना है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 5 इंच पर। तो ये हमारी चेस्ट लाइन होगी। अब हमें यहाँ पर लेना है चेस्ट लाइन 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब हमें कमर का लेना है 7.25 इंच और 1.5 इंच मार्जिन के लिए और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमारा टक्स लगेगा उसके लिए। अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर में से हमें 2 इंच माइनस करना है। 2 को हमें 2 से डिवाइड करना है तो हमें शोल्डर मिलेगा 5.5 इंच और इस तरीके से हमें लाइन को मिला देना है आर्म होल की लाइन को भी। और यहाँ पर जितना भी गैप है उसको हमें यहाँ पर भी ड्रॉ कर देना है। तो अब हमें गले की नेक विड्थ रखेंगे 3 इंच की। तो इस तरीके से टेप को फोल्ड करना है और सेंटर मार्क निकालना है हमें गले का। तो इस तरीके से हम 7 इंच पर मार्क करेंगे और विड्थ में हम रखेंगे 3 इंच। तो इस तरीके से हमें एक बॉक्स बना लेना है। अब मैं इसमें गोले का शेप दूंगी, आप कोई भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें इस तरीके से टेप को फोल्ड करना है और आर्म होल का सेंटर मार्क निकालना है। पहले हम यहाँ पर 0.25 इंच डाउन करेंगे क्योंकि हमारा ये डीप नेक है, चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, इसलिए अब हमें सेंटर मार्क अंदर की तरफ से 0.25 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से हमें शेप देना है फ्रंट का। अब हमें यहाँ पर बस्ट पॉइंट के लिए मार्क करना है तो वो हमारा है 11 इंच, तो हम उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे। अब हमें विड्थ में लेना है 4 इंच, तो यहाँ पर मैं हाफ इंच 3.5 इंच पर मार्क करूँगी और दोनों तरफ से हमें हाफ इंच पर मार्क करना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ से हमें सेंटर मार्क निकालना है तो टेप को फोल्ड कर देना है, इस तरीके से मार्क करना है और यहाँ पर हमें गैप लेनी है 1.5 इंच की और दोनों तरफ से हाफ इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से हमें लेनी है 3 इंच और यहाँ से भी 1.5 इंच पर मार्क करना है। दोनों तरफ से हमें हाफ इंच पर मार्क करना है। इस तरीके से तो ये हमारा इस तरीके से टक्स लगने के बाद हमें कमर का मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ पर हमें 7.25 इंच पर मार्क किया है और 1.5 इंच हमने लिया है मार्जिन के लिए। अब हमें यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्क करना है। हर 1.25 इंच का हमें हाफ करना है। तो इस तरीके से हमें दोनों तरफ से मार्क लगा देना है। अब हमें यहाँ से
इंच, 28 इंच भी रख सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पर 28 इंच पर एक मार्क करूँगी 2.5 पर, और इस लाइन को हमें यहाँ पर मिला देना है। अब हमारा यहाँ पर जितना भी है इस तरीके से मार्क करना है। तो यहाँ पर भी हमें उतना ही ड्रॉ करना है और हाफ इंच हमें यहाँ पर डाउन जाना है। और इस तरीके से हमें नया आर्म होल ड्रॉ करना है। इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरह से लगने के बाद ये हमारा आर्म होल की लाइन एकदम सही आएगी। इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद अब हमें कपड़े को कट कर देना है। क्रॉस नहीं लेना है, सीधा ही हम इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा टक्स लगेगा सिलने के बाद। तो आपको इस वीडियो में समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।